तो दोस्तों यहाँ पर आज अपनी अनुपात समानुपात की शायद चौथी या पांचवी क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। मान लो आपको दे दिया 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ गया। और इसका जो सरल अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या बनेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैं कहूं 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5, ये आ गया। इसका जो सरल अनुपात बनने वाला है वो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों समझिएगा ध्यान से। जैसे दोस्तों मैं कहूं जैसे 3 की पावर मान लो यहां पर आ रही है क्या, 7 आ रही है। 3 की पावर 7 आ रही है, तो 3 की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, या 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है ना। यानी इन दोनों का क्या होगा, फाइनली जोड़। यानी मैं कह सकता हूं 3 की पावर 5 और उसमें ये 2 जुड़े, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो वहीं पे मैं बात करूं यदि इस सवाल की कि 2 की पावर 1.5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 2 की पावर 1 और गुणा में लिख दूं 2 की पावर 0.5, और ये जो पावर है वापस जुड़ के क्या बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। और उसके अनुपात में देखो क्या मिल रहा है, 2 की पावर 0.5 मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सेम सेम है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 की पावर 1 का मतलब 2, और अनुपात में क्या बचा यहाँ पर 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 अनुपात 1। अगली बात समझ में। फिर अगला सवाल है 4 की पावर 3.5। देखो इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और इसके ऊपर है 3.5 और अनुपात में है 2 की पावर 5। ये सवाल एसएससी में आया हुआ सवाल है भाई। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर, देखो जब पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 3 है, तो इसको क्या करूंगा, यहाँ पर जो पावर पे पावर है वो गुणा हो जाती है, यानी 2 गुणा 3 कितना हो जाता है, 2 की पावर 3 2 है 6 आ जाता है। तो वहीं पे देखो 2 की पावर 2 है और 2 को जब 3.5 से गुणा करोगे तो 3.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 की पावर 7 और ये है 2 की पावर 5। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तो 2 है ना, वो गुणा में 5 बार आ रहा है, और यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 7 बार। तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 तो कट जाएगी, लेकिन 2 की पावर 2 यहाँ पर रह जाएगी। कहने का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और अनुपात में कितना, 1। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों इतनी। कमेंट कीजिए जल्दी, यस और नो में जवाब दीजिए। चलिए फिर चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है। अगले टाइप की यदि बात करूं, जैसे आपको 2 संख्याओं का अनुपात दे दे, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का अनुपात, फिर उन संख्याओं में सबका जोड़ या किसी एक संख्या का मान दे दिया जाए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन की कि जैसे 3 संख्याएं
3:4:8 के अनुपात में है, 8 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 45 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तीनों संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना? तो दोस्तों यहां पर बात को समझना ध्यान से कि 3 संख्याएं हैं ये, ठीक है ना? इनका अनुपात आपको ये दे रखा है। मान लो मैंने पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी को b, तीसरी को c, और इनका जो अनुपात है वो कितना है? 3:4:8 है दोस्तों। ठीक है, अब यदि पहली संख्या 3 हो तो दूसरी 4 है और तीसरी 8 है। इसको मैं 3 के मान सकता हूं, इसको 4 के मान सकता हूं, इसको 8 के मान सकता हूं। अब हमें जो चीज दे, यदि पहली संख्या दे तो हम इसके बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या का मान दे तो इसके बराबर लिखेंगे, तीसरी का मान दे तो इसके बराबर लिखेंगे, तीनों का यदि योग दे रखा है तो तीनों का जोड़ लिख के उसके बराबर लिखेंगे। लेकिन हमें इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा, हमें दे रखा कि यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दे रखा है, तो इस सबसे बड़ा तो देखो इसमें 8 है और सबसे छोटा कौन है? 3 है। इन दोनों का जो आपको अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। यदि दोस्तों आप इनका अंतर करते हो कितना आता है? 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5 के आ गया, 5 के। और 5 के का जो मान दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर 45 दे रखा है। तो यहां से देखो 5 से 45 कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो के का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब जब के का मान 9 आ जाएगा तो यहां पर दोस्तों एक का मान क्या होगा? 3 गुणा के, यानी 3 गुणा 9 यानी 27 आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछे तो 4 गुणा 9 यानी 36 आ जाएगा। तीसरी संख्या पूछे तो 8 गुणा 9 यानी कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? जो भी पूछे उसका गुणा 9 कर दो, आपका मान आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो तीनों संख्याओं का योग यानी कि हम तो तीनों को जोड़ेंगे तो a + b + c कितना होगा भाई? यहाँ पर ये आएगा 3 4 7, 7 और 8 कितना? 15। तो ये 15 के आएगा। 15 के का मतलब 15 गुणा के का मान रख दो 9, तो 15 नाम का 135। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? यदि ये संख्याएं पूछता अपने को तो हम निकाल देते, बाकी अपने को सिर्फ यही सवाल पूछा है तो आप बिल्कुल देखो आपका आंसर है ना बिल्कुल 2 लाइन में आएगा। कैसे रे? सबसे छोटी सबसे बड़ी, इन दोनों का अंतर कितना? 5। 5 की वैल्यू 45 तो 1 की वैल्यू कितनी? 9। आपको पूछा है तीनों संख्याओं का योग बताओ, तीनों का जोड़ 3 4 7 8 15, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 की वैल्यू 15 गुणा 9 हो जाएगी, तो 15 9 135 और ये आपका आंसर। इस तरीके से आप आंसर चटाचट फटाफट निकाल सकते हो। आ गई है मेरी बात समझ में सभी को? सर हाँ जी सर, ये तीनों का ऐसे इनको जोड़ के निकालेंगे तो नहीं होगा? 27 36 वो और भी वही 72 आएगा, वो भी वही आएगा। 27 36 और 72 को जोड़ दो तो भी आंसर वही आएगा। सभी के समझ में आ गई कि ये वाली बात? जल्दी कमेंट कीजिए, सभी देखें। सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए। वेरी गुड।
रामचंद्र जी, आप बार बार ऐसे हटके से रहे हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपके? देखिए दोस्तों, अगला सवाल। तीन संख्याएं, अब जरूरी नहीं है संख्याएं दी हो, आपको ऐसे कहते हैं कि दो, जैसे मान लो दो कोई एक बस है और एक दूसरी मान लो कार है, दोनों के मूल्य का अनुपात दे दे, ठीक है ना, मूल्य का अनुपात दे दे और दोनों की टोटल वैल्यू दे दे या फिर दोनों का अंतर दे दे, कुछ भी दे दे। जैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन बनाऊं यहां पर कि एक कार और बाइक के मूल्यों का अनुपात, के मूल्यों का अनुपात अनुपात 7:4 है। यदि यदि इनके मूल्यों का अंतर, यदि इनके मूल्यों का अंतर 90,000 रुपए है, तो इनके मूल्यों का योग क्या होगा? या फिर आपको पूछ ले कार का मूल्य क्या होगा या बाइक का मूल्य क्या होगा, इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जल्दी करो, देखिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। सही नहीं चल रहा है क्या? तो एक बार आप प्ले स्टोर में जाके और टीचमिंट ऐप लगा के और उसको अपडेट कर लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपके ना। प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लो ना। जिस किसी के भी ऐसी समस्या आए तो भाई इस ऐप को, आज समस्या आए या ना आए, आज सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, अपने इस ऐप को अपडेट कर लेना भाई। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो है कार और दूसरी है बाइक, ठीक है ना, या मोटरसाइकिल। इनका जो मूल्यों का अनुपात है वो कितना है? 7:4 है, ठीक है ना। और हमें क्या कहा कि इनके मूल्यों का अंतर कितना दे रखा है? 90,000 रुपए दे रखा है। अब मूल्यों का अंतर दे रखा है तो फिर यहां भी हमें इनका अंतर करना पड़ेगा। तो 7 और 4 का अंतर कितना आएगा? 3 आएगा। अंतर कितना आएगा भाई? अंतर 3 आएगा। और 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 90,000। 3 की वैल्यू जब 90,000 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगा 3 बार तो 30,000 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 30,000 आ गई। अब यदि हमें कार का मूल्य पूछे तो 7 का 30,000 गुणा कर दो, और बाइक का मूल्य पूछे तो 4 का 30,000 गुणा कर दो, ठीक है ना। और यदि हमें टोटल मूल्य, 1 मिनट आ रहा हो ना, टोटल मूल्य पूछे तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ आ रहा हूं, 1 मिनट। तो 7 और 4 का जोड़ कर दो, 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 को 30,000 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 11 को 3 से गुणा किया 33, और ये 4 जीरो आगे लगा दो
तो कितना आ जाएगा भाई 3,30,000 जो है वो इसका मूल्य फाइनली आ जाएगा। ये टोटल मूल्य आ जाएगा। कार का निकालना तो यहाँ से आ जाएगा, बाइक का निकालना तो यहाँ से आ जाएगा। अब ये मत कहना सर कार इतनी सस्ती कैसे या बाइक इतनी महंगी कैसे, वो तो भाई साधन पे डिपेंड है, कैसा साधन है। जल्दी जवाब दीजिए देखें। एक गलती कर दी किरण बेरवा ने। वेरी गुड भाई, सभी के समझ में आ गया है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तथा a और c का अंतर A और C का अंतर 36 है, तो A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा? ये लो बढ़िया नॉन पतंजलि सवाल करो, देखे इसको। तो पहला काम तो ए बी और सी का अनुपात निकालो। हाँ भाई, मिला क्या आंसर? देखिए मिलान कीजिए सभी लोग। पहली बात, आप यदि ए बी और सी का अनुपात निकालना चाह रहे हो तो मैंने सबसे बेस्ट जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक ये थी कि आप तीनों संख्याओं को, तीनों में एक ऐसी संख्या मान लो जिसमें क्या हो, इन तीनों का भाग चला जाए। तो देखो 4 3 12, और 12 में 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो इसको भी आपने 12 मान लिया, इसको भी 12 मान लिया, इसको भी 12 मान लिया। 12 मानने से क्या हुआ कि ये तीनों क्या हो गई, बराबर हो गई। हो गई बराबर, बराबर हो गई। तो देखो अब यहां पर है 2, 2 को मैं किससे गुणा करूं ताकि 12 आ जाए? तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ 6 आ जाएगा। 3 को किससे गुणा करूं 12 आ जाए? तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। 4 को किससे गुणा करो ताकि 12 आ जाए? तो भाई 3 से गुणा करोगे तब। तो ये देखो ए बी और सी का अनुपात आ गया। एक तरीका आपके पास ये था, तरीके मैंने 4 बताए थे, लेकिन इसमें मोस्टली ये तरीका यदि आप आजमाओगे तो बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों दूसरा तरीका ये भी ले सकते हो
कि ए निकालना है तो इसको छुपा लो, दोनों को गुणा कर दो, 3 चौक 12। बी निकालना है, इसको छुपा लो, 2 को 4 से गुणा किया 8। सी निकालना है, इसको छुपा लो, 2 को 3 से गुणा किया 6। ये आया, इसको काटोगे तो 2 से कट गया 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, यही वापस 6 4 3 अनुपात में आ गया। ठीक है, बाकी अनुपात समानुपात की कल परसों की जो क्लासें हैं उनको देख लेना। अब देखिए ए और सी का जो अंतर है वो कितना दे रखा है भाई, 36 दे रखा है। तो देखो ए का मान 6 है तो सी का मान 3 है। इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना, 6 और 3 का अंतर कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है ना, अंतर हुआ 3, और 3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई, 36 दे रखी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब पूछा क्या है, तीनों का जोड़ पूछा है, a प्लस बी प्लस सी। तो यदि आपको टोटल चाहिए तो टोटल कैसे निकालोगे, 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू निकालो तो 13 गुना ये कितना 12, तो बराबरिया 144, और 12 कितना हो गया, 44 2 46, यानी 156 आ जाएगा। ये 13 को 12 से गुणा किया, 156 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला, 156 सभी के आ गया है क्या? वेरी गुड, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हो जाओ सभी तैयार, यदि किसी की दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई, कहीं भी कोई समस्या आए पूछ लेना, घर की बात है। अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो, यदि तीनों का योग, तीनों का मतलब ए बी और सी का, तीनों का योग 120 है, तो ए और सी, ए और सी का अंतर क्या होगा। आपको ए की वैल्यू भी पूछ सकता है, बी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू भी, किसी का जोड़ या किसी का अंतर पूछ सकता है। जल्दी करो, देखिए दोस्तों जल्दी करो, सुपर फास्ट बनो रे, कितना जल्दी करते हो देखिए आप लोग। बेसिक फंडा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, उस पे डिपेंड ही सारा मामला है। करो देखिए जल्दी। सभी का चॉइस चॉइस आंसर मिल रहा है अभी तक तो।
चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। यहां पर पहली बात, ए बी और सी इनको लिखेंगे तो ए और बी की वैल्यू का तो अनुपात है 3:2, बी और सी का है 6:5। ठीक है ना। पड़ोसी बिठा दो, 2 यहाँ आ जाएगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा। 6 3 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10 आ गया। अब अपने को कहा कि तीनों का योग जो है वो 120 है, तो तीनों को जोड़ो 18 और 12, 18 2 20 और 10 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो यहाँ पर टोटल जो है वो कितना आया 40 आया। आप चाहो तो इनको और भी छोटा कर सकते हो 2 के पहाड़े से, लेकिन नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल में नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि अनुपात पूछा जाए तो आपको काटना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना। 40 की वैल्यू यहाँ पर 120 है दोस्तों, तो एक की वैल्यू क्या होगी 40 3 120, तो 3 आ गई। एक की वैल्यू जैसे ही 3 आई, अब आपको पूछा कि ए और सी का जो अंतर है वो बताइए। तो ए और सी का अंतर देखो, ए का मान 18 है, सी का मान 10 है, तो ए और सी का अंतर कितना हो गया 18 और 10 का अंतर 8 हो गया। तो जब एक की वैल्यू 3 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी 8 गुना 3 यानी 24। और 24 जिन्होंने आंसर दिया उनको शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। अब देखो एक अगला सवाल देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है कि 62,000 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2/5 भाग बराबर बी का 1/3 भाग, जबकि तीन बी बराबर 4C है। ठीक है। या फिर मैं कहूं बी का 3 गुना सी के 4 गुने के बराबर है। इस बात को कैसे भी बोल दे अगला, आपको इस तरीके से बिठाना है। ठीक है ना। क्या कहे, बी का 3 गुना सी के, सी है, बी का 3 गुना बराबर सी का 4 गुना है, तो ए की राशि क्या होगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है ए की राशि ही पूछे, बी की राशि भी पूछ सकता है, सी की राशि भी पूछ सकता है, इनमें किन्हीं 2 व्यक्तियों की राशि का अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि सवाल कैसा लगा आपको। अब जितना मस्त आपको लग रहा है, 6200 नहीं है 62,000 है भाई।
चलो मुरली कुमार जी करो, देखिए इस सवाल को जल्दी जवाब दो इसका, आप आ ही गए हो तो। अब देखिए भाई, यहाँ पर देखो क्या कहा कि a का 2/5 बराबर b का 1/3 है, यानी a गुणा 2/5 बराबर b का 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है ना। अब यदि आपको a अनुपात b चाहिए तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर b को तो ले आओगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा देखो a/b। ठीक है, बराबर में 1/3 अपना पड़ा है, और इसको उधर लेके जाओगे तो 2/5 है ना, वो उल्टा हो जाएगा, यानी 5/2 बन जाएगा। तो 5 एकम 5 और नीचे 3 दूना 6, इसका मतलब a अनुपात b जो आएगा वो 5:6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर कहा 3b बराबर 4c है, तो देखो 3b बराबर यदि 4c हो दोस्तों, और हम b और c का अनुपात निकालना चाहें तो क्या होगा, b की वैल्यू 4 तो c की वैल्यू 3, यानी ये 4:3 आ जाएगा। ठीक है, a अनुपात b भी आ गया, b अनुपात c भी आ गया। ठीक है ना। अब यदि हम a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5:6, और ये आ जाएगा 4:3। पड़ोसी बिठा दो, यानी यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, 5 को 4 से गुणा किया 20, 6 को 4 से किया 6 चौका 24, और 6 3 18। ठीक है ना। इनको काट भी सकते हो आप 2 के फटे से, देखो ये 10 बार कटा, ये 12 बार कटा, और ये कटा 9 बार। और अब हमें क्या कहा कि 62,000 रुपए की राशि को ABC में बांटा गया है, मतलब तीनों का जोड़ है ना वो 62,000 के बराबर होना चाहिए। तो 10 और 12 कितना हो गया, 22, और 22 में 9 जुड़ा कितना आ गया, 31। तो टोटल जो आया वो कितना आया, 31 आया। लेकिन अगला कह रहा नहीं भाई 31 नहीं है, ये तो 62,000 है। तो 31 की वैल्यू 62,000 आ गई मेरे दोस्तों। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 31 गुणा 62, और ये 0 0 0। एक की वैल्यू 2000 आ गई है। अब अपने को पूछा कि एक की राशि बताओ। ये जो मेरा तरीका है दोस्तों, इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आपका आ जाए इस तरीके से यदि क्वेश्चन को करोगे तो आप इजी वे में कर सकते हो, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, जिसका मान पूछे उसका निकाल सकते हो। तो यहाँ एक की वैल्यू जब 2000 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, तो एक की वैल्यू देखो दोस्तों कितनी है, 10 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुणा 2000। 10 गुणा 2000 का मतलब कितना हो गया, 20,000। ए की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। बी की चाहिए तो 12 का 2000 गुणा कर दो, 24,000 हो जाएगी। सी की चाहिए तो 9 का 2000 गुणा कर दो, ये 9 गुणा 18,000 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है क्या भाई सभी के? जल्दी कमेंट करो सभी, जल्दी, सुपर फास्ट।
वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की ओर। आ जाओ तारों के शहर में। सवाल यह है दोस्तों, 84,000 रुपए की राशि ए, बी और सी में दो बट्टा तीन अनुपात 1/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में बांटी गई है या वितरित की गई है। तो ए और सी की राशि का योग क्या होगा। यहाँ योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जल्दी करो देखें। तरीका मैंने बता रखा है। देखो मेरी सारी वही बातें काम में आ रही है यहाँ पर जो मैंने शुरुआती बातें बताई थी, ठीक है ना। मैंने बताया था शुरू में सरल अनुपात, तो ये सरल अनुपात से रिलेटेड इक्वेशन बना है। पहले अनुपात को सरल करो, फिर उसके बाद ए, बी और सी की जो टोटल वैल्यू है उसके बराबर रख दो 84,000। एक की वैल्यू आ जाएगी, एक से फिर जो भी पूछना चाह रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जल्दी करो देखें। कुलदीप राठौर का है 72,000। मिलान कर लो भाई सभी फटाक से। देखो यहाँ पर ए, बी और सी का जो अनुपात है वो कितना आएगा। देखो सरल करेंगे तो ये 2/3 है, अनुपात 1/4 है, अनुपात 5/6 है। आप इन तीनों को एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे नीचे 6 भी ना रहे, 4 भी ना रहे और 3 भी ना रहे, ठीक है ना। तो देखो 6, 4 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बोले 6 का बड़ा बोलो 6 एकम 6। अब 6 में 3 का तो लगा लेकिन 4 का नहीं जाता, तो 6 दूना 12। अब 12 में 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो इनका जो लघुत्तम आता है ना 12, उस 12 से इसको भी गुणा कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो, ठीक है ना। 3 से 12 कटा 4 बार, 4 से कटा 3 बार, 6 से कटा 2 बार। तो ये देखो 4 दूना 8 आ गया, ये 3 एकम 3 आ गया और ये 5 दूना 10 से आ गया। यहाँ पर दोस्तों हमें जो टोटल वैल्यू ए, बी और सी का जो यानी कि तीनों के बीच में बांटी गई 84,000 की, तो टोटल करना पड़ेगा। 8, 3, 11 और 10 कितना हो गया, टोटल आ गया 21। और 21 की वैल्यू है ना वो कितनी है दोस्तों, 84,000 है। 21 के बराबर जब 84,000 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, 21 और 84 और ये 4 3 0 लग गए, ठीक है ना। एक की वैल्यू 4,000 आ गई है। अब आपको जो पूछे उसका आंसर निकाल सकते हो। यदि एक की राशि पूछे तो 8 का 4,000 गुणा कर दो, बी का पूछे तो 3 का 4,000 गुणा कर दो, सी का पूछे तो 10 का 4,000। देखिए कि राशि का योग पूछा है तो ए और सी का जोड़ देखो कितना हो रहा है।
ए तो 8 है और सी का मान 10 है, तो 8 और 10 कितना हुआ, 18 हुआ। तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 गुणा 4000, क्योंकि एक की वैल्यू 4000, तो 18 की 18 तो 72,000 हो जाएगी। 72,000 रुपये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई सभी के समझ में? कमेंट करो जल्दी, यस नो में जवाब दो मुझे फटाक से। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सबका जवाब आना चाहिए। वेरी गुड। और इन सवालों को दोबारा खुद निकालना, नहीं तो सवाल सवाल ही बनकर रह जाएंगे, उत्तर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। आपको तो सवालों के उत्तर बनना है, सवाल का सवाल बनकर नहीं रहना है, ठीक है ना। अगला सवाल, यदि ए का 40% बराबर बी का 0.5 बराबर सी का 1/3 तथा ए का मान 60 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ये सवाल है आपके सामने। करो देखिए जल्दी। नहीं हुआ क्या भाई? कुलदीप राठौर का 180 आ रहा है। देखो दोस्तों, ए गुना 40% का मतलब 40/100, और या फिर मैं कहूँ 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 40% की वैल्यू क्या आ गई है, 2/5 आ गई है। या फिर 40/100 को सरल करोगे तो देखो 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंजो 10, ये आ जाएगा, ठीक है। बराबर बी का 0.5 है, इसको सरल करोगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और 5 एक कम 5, 5 दूना 10 बराबर सी का 1/3 है, तो ये रहा 1/3।
ठीक है ना। अब दोस्तों समझिए ध्यान से, यदि आपको A अनुपात B अनुपात C चाहिए तो क्या करना आपको, जो संख्या A के गुणा में है उसका उल्टा कर दो। 2/5 है, उल्टा किया 5/2 आ गया। ये 1/2 है, उल्टा किया 2/1 आ गया। और C की वैल्यू 1/3 है गुणा में, तो यहाँ 3/1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों नीचे देखो 2 है, 1 है, 1 है, 2 से गुणा करते ही 2 ये कट जाएगा सारा मामला। इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, कट गया। तो देखो ये आ गया 5, 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, मतलब ये तीनों का क्या आ गया, अनुपात आ गया है। यदि A की वैल्यू 5 हो तो B की वैल्यू 4 होगी, C की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन दोस्तों हमें एक का मान जो है वो कितना दिया है, 60 दिया है। तो 5 की वैल्यू यदि 60 है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 का भाग 60 में जाएगा 12 बार, 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त कितनी, 12। अब जो सवाल में पूछे उसका जवाब आप दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा है A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों का योग पूछा है। तो योग कर दो मेरे मित्रा, यहाँ 5 और 4 9, 9 और 6 कितना 15, योग आ गया 15। लेकिन 1 की वैल्यू 12 है तो 15 की वैल्यू भी 15 नहीं रहेगी, 12 गुणा हो जाएगी, 15 12 180 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। नेहा मीना 185 तो नहीं आएगी, 180 आएगी। सर वो मैंने ना इनका मतलब उल्टा करके नहीं लिखा था बस, उल्टा जैसे ही तो आपने करना उल्टा, था। वही तो मेरी वो गलती हो गई थोड़ी सी। सवाल निकालते नहीं हो इसका मतलब। सर निकाल तो रही थी पर आगे निकलते नहीं यदि है सवाल सर। तो गलती नहीं करते। नहीं सर निकाल तो है पर निकलती नहीं है वो ज्यादातर तो। जब प्रैक्टिस करोगे तभी निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलने वाले। क्योंकि सीखने के लिए भैया तत्पर तो होना पड़ता है, तैयार तो अपने आप को होना पड़ता है। और ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, सर समझ में ही नहीं आता, सर हमसे तो नहीं हो पाता। चलिए अगला सवाल है शानदार वाला, बढ़िया नून पतंजलि। दोस्तों एक तो आता है प्रश्न वर्गों का योग से रिलेटेड और एक आता है घनों का योग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा सवाल बना रहा हूं मैं कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 4050 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, मध्यम संख्या पूछ सकता है, तीनों संख्याओं का योग पूछ सकता है, बड़ी छोटी का अंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको तरीका आना चाहिए, मेन बात ये है। चलो ये सवाल मैं बता ही देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तीन संख्या है, 3 4 और 5 के अनुपात में। पहली संख्या को 3 के मान लो, दूसरी को 4 के मान लो, तीसरी को 5 के मान लो, ठीक है ना। अब ये 3 के हैं, 4 के हैं और 5 के हैं, तीनों संख्याएं आ गई। इनके हमें किसका योग दिया है, देखो वर्गों का योग। इसका मतलब इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, फिर वर्गों का योग करना मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा।
जब तीनों को जोड़ोगे तो 16 और 9 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा 50 और देखो के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर तो के स्क्वायर तीनों में कॉमन है ये 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर तीनों को जोड़ा टोटल कितना आ गया 50 के स्क्वायर आ गया और 50 के स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी 4050 से आ जाएगी। जीरो से जीरो कट जाएगा 5 के पढ़े से इसको काट दो 5 8 40 5 एकम 5 तो देखो के का स्क्वायर करे तो 81 आ रहा है तो फिर के का मान क्या आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हो तब कितना आता है 81 आता है। जब के का मान 9 आ गया अब हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ तो भाई बड़ी संख्या क्या थी अपनी बड़ी देखो 3 4 5 तो 5 थी 5 के का मान बताना है तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 9 यानी कितना 45 आ जाएगा और यही आपका क्या है आंसर है दोस्तों। आ गई है क्या बात समझ में? सर हाँ तो ये अपने जैसे 5 का वर्ग करा 25 उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है। हाँ संख्या तो 5 के ही है ना अच्छा वो तो वर्ग था संख्या का 25 तो क्या था संख्या का वर्ग था हमें तो संख्या बतानी है ना। ओके ओके सर मैंने क्या सर उससे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसलिए। हम्म। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां पर आपका सवाल है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं जिनके घनों का योग 945 है तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है भाई सवाल वर्गों का योग वर्गों का अंतर छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुणा बड़ी संख्या का 18 गुणा अरे कुछ भी पूछ ले मेन बात ये छोटी बड़ी संख्या तो आए कम से कम संख्या आ जाएगी तो बाकी का तो हम काम कर लेंगे। अब देख लीजिए फटाक से यहाँ पर ये संख्या है 2:3 में पहली संख्या को 2 के मान लो दूसरी को 3 के मान लो और इनका क्या दे रखा है घनों का योग घन करना मतलब 2 के है इसका भी क्यूब करो और 3 के है इसका भी क्या करो भाई क्यूब करो और इनका दे रखा है योग दिया हो तो योग करो अंतर दिया हो तो अंतर करो ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा 3 का क्यूब 3 3 9 27 आ जाएगा ठीक है ना। तो 27 और 8 कितना आ जाएगा 35 और k का क्यूब हो रहा है तो ये k का क्यूब लगा दो 35 k क्यूब हो जाएगा ठीक है ना। और बराबर कितना दे रखा है 945 दे रखा है इसको सरल करो रे मनवा देखो 5 के पहाड़े से काटा 5 से 7 बार कट गया इसको 5 से काटा 5 एकम 5 बच गया 4 तो 44 5 8 40 फिर बच गया 4 तो 45 5 9 45 फिर 7 से काट दो तो 7 दूना 14 बच गया 4 तो 49 हो गया 7 7 49 k का क्यूब जो है उसकी वैल्यू 27 आ गई है। अरे भाई मैं किसका क्यूब करूं ताकि 27 आ जाए 1 का क्यूब 1 2 का 8 3 का 27 4 का 64
तो देखो के का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करते हो तब जाके क्या आता है भाई, 27 आता है। तो आपकी संख्याएं क्या क्या मिलेंगी आपको, पहली संख्या 2 के है, यानी 2 गुणा के का मान रख दो 3, यानी 6 आ गई। दूसरी संख्या 3 के है, यानी 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बैठ गया मामला। संख्या पहली और दूसरी दोनों आ गई है, लेकिन हमें संख्या नहीं पूछी, हमें पूछा है इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मतलब वर्गों का योग, वर्गों का योग जो होगा वो आएगा, देखो 6 का वर्ग कर दो प्लस 9 का वर्ग कर दो, ठीक है ना, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, जोड़ दो दोनों को, 1 और 6 7, 8 3 11, 117 आपका आंसर आ जाएगा। खुल गया क्या दिमाग, दिमाग की बत्ती जगी कि नहीं जगी? यदि दोस्तों समझ में आ गया तो फटाक से कमेंट कर दीजिए मुझे यस में। एक सवाल और करवाऊंगा, उसके बाद आज की क्लास फिनिश। तरीका एक भी नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ गया है तो फिर चलिए आगे। सवाल ये है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, जिनका गुणनफल 540 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, वर्गों का अंतर। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल और है आपके सामने ऐसा ही, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं, जिनका गुणनफल 3650 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए, छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए भाई, पहला सवाल, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, पहली को 3 के मान लो, दूसरी को 5 के। अरे भाई मैं के मानता हूं, आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको 3 के माना और इसको 5 के माना। अब मैंने के मानना शुरू क्यों किया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स तो थे, उन्होंने कहा कि सर एक्स मानना हमें तो बेकार सा लगता है। मैंने कहा छोड़ो भाई, एक्स मानना ही छोड़ देते हैं, आज से हम तो एक्स मानना छोड़ देंगे, उसकी जगह कुछ और मान लेंगे। तो मुझे एबीसीडी का के अच्छा लगा, तो मैंने के मानना शुरू कर दिया, 3 के और 5 के मान लिया, ताकि एक्स से झमेला जो है अपना मिट गया। बाकी बात वही है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो इनका गुणनफल दे रखा है, यदि इनका हम गुणन करें तो देखो क्या आएगा, 3 के को 5 के से गुणा करो तो कितना बनेगा, 3 × 15, और के को जब के से गुणा करोगे तो के का स्क्वायर बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि देखो के को के से गुणा, के का स्क्वायर बनेगा यहाँ, ठीक है ना। 3 बार है तो के का क्यूब बनेगा, 4 बार है तो के की पावर 4 बनेगा, ये विशेष ध्यान रखना।
15 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 540 आ गई। अरे काटो फटाक से, 15 से काट दो। 15 की 45, कितना बच गया? 9 तो 90, 15 छक्के 90। के का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 36 है मेरे दोस्त। के का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। के का मान जैसे ही 6 आया तो पहली संख्या क्या आएगी? पहली संख्या आ जाएगी 3 गुना 6, 6 3 18 आ जाएगी। सेकंड क्या आएगी भाई? सेकंड आएगी 5 गुना 6 मतलब 30 आ जाएगा। पूछा क्या है? इन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। तो बड़ी में से छोटी घटाना हमेशा, वर्गों का अंतर करना है तो क्या करो? 30 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग। 30 का वर्ग 900 हो गया, 18 का वर्ग 324 हो गया। घटा दो रे मनवा। 10 में से 4 6, 9 में से 2 7 और 8 में से 3 5, तो 576 आ जाएगा आपका आंसर। कवर हो गया क्या मामला? आज की क्लास सबसे दासू क्लास गई है अपनी, सबसे बेहतरीन क्लास गई है। जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं ना एग्जाम में, इस क्लास से होते हैं दोस्तों। चाहे पीछे के एग्जाम उठा के देख लेना और चाहे आगामी एग्जाम उठा के देख लेना, ठीक है ना? दोनों देख लेना आपको। अब देखो इसको 2 के 3 के और 5 के तीनों का गुणा करो भाई। 2 से 6 6 पंजो 30 और के मतलब के का क्यूब बराबर 3750 लिख दो। 0 से 0 कटा, 3 से 375 को काटोगे तो 125 बार कट जाएगा। अब देखो के का क्यूब है वो 125 है तो के का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब करने पर कितना आता है? 125 आता है, ठीक है ना? अब पूछा है बड़ी और छोटी का अंतर। तो देखो बड़ी का मान 5 है, छोटी का मान 2 है, तो 5 के में से 2 के घटाओ यानी कितना? 3 के। तो 3 के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 गुणा के का मान आया 5, तीनों पंजो 15 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। एक लाइन में उत्तर आ गया, ठीक है ना? बाकी आज के लिए इतना ही। समझ में आ गई मेरी बात? कमेंट कीजिए फटाक से यस नो में, जल्दी कीजिए, देखें कितना जल्दी करते हो, देखें कितने सुपर फास्ट हो आप। वेरी गुड, कमेंट करने में तो फास्ट हो भाई। अब इतने ही फास्ट बनना है आपको सवाल निकालने में, ठीक है ना? इतने ही फास्ट बनना है। इस क्लास में यदि कोई भी दिक्कत हो तो क्लास को दोबारा देखना और जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं उन क्वेश्चनों को दोबारा निकालना है। मेन बात यह है भाई, इन क्वेश्चनों को दोबारा निकालना है और इन पे डिपेंड जो क्वेश्चन हैं उनको भी निकालना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमारे भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है।